कीनो बड़ो कलू मैं साका। गुरु तेग बहादुर बोलिया, तेग बहादुर बोलिया, गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर बोलिया, गुरु तेग बहादुर बोलिया, गुरु तेग बहादुर। कर पइए धर्म ना छोड़िए, तेग बहादुर बोलिया, तेग बहादुर बोलिया। बाहें जिन्ना दी पकड़ी है, बाहें जिन्ना दी पकड़ी है, बाहें जिन्ना दी पकड़ी है। बाहें जिन्ना दी पकड़ी है, बाहें जिन्ना दी पकड़ी है। फिर तीजे बाहें न छोड़िए, तेग बहादुर बोलिया, गुरु तेग बहादुर बोलिया है। फिर तीजे पहना छोड़िए, तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर बोलिए। अति परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी ਦੀ पावन पवित्र उच्ची सुची ते निगी गोद दा आनंद मान रही गुरु रूप गुरु सवारी साध संगी जीओ। जिथे आप जी माई भाई सारे ही प्रेमी जन दूरों नेड़ियों गुरु चरणों में पुज के अपनी जिंदगी दी अमोल घड़ियां गुरु चरणों में लगा के सफलियां करने की खिचला जानी कृपालता कर रहा। काफ़ी समय तो हरि जसा हरि कीर्तन सरमन कर रहा। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज दे शहीदी पुरब कल सी, अज भी उस संबंध में विचार की जाएगी। इतिहास दसदा कि गुरु नानक पातशाह जी एक सिख धर्म है जिसकी सिरजना करने समय, जिसकी सिरजना करने वास्ते परमेश्वर नूं 10 स्वरूपों के आना पिया। एक बारी कह दे वाहिगुरू। मुकदी गल कि गुरु नानक साहब इस सिख धर्म के बानी जिन्होंने 9 खंड 7 दीपां का चक्कर लगा के 9 खंड धरती 7 दीपां का चक्कर लगा के कदे राजियां दे, कदे राणियां दे, कदे अमीरां दे, कदे गरीबां दे करे, ठगां दे करे जाके उन्होंने सत का उपदेश दे के परमेश्वर के चरणों में जोड़िया। संसार की हालत बड़ी दर्दनाक सी, पर गुरु की संगत गुरु बाबा जी कितने समा बनया लोग सचखंड हजूर साहब तुसीं सारे जानते धनता योग है। असी हरमंदिर साहब के दर्शन कर जाते हैं, धनता योग है। कदे कोई समा बनया वाहिगुरू दे अगे अरदास करया करो, कोई समा बनया तो तुसीं टाइम कढ़ के आयो। तुहानू गुरु की संगत इधरों जमुना नगर जगाधरी वाले पासों तुहानू गुरुद्वारा पौंडा साहब लैके चलांगे, जिथे 10वें पातशाह 4.5 साल रहे।
और जिन्ना ये बड़िया महंगी महंगिया बाणियाँ अकाल उस्ताद की बाणी, चंडी दी वार की बाणी, सर्वलोक ग्रंथ, होर जितनी भी बेअंत बाणी है इत्थे उच्चारण की गई। और इत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसा पंथ की बुनियाद बनने वास्ते तैयारी की सी। एक बार कह दो वाहिगुरू। इत्थे भंगाणी का पौंडे भंगाणी का जंग लड़ना, इथों अगे नेड़े निकल जाइए गुरुद्वारा माफ़ करना उन्होंने टोका साहब कहते हैं, असल च उत्थे बड़ा घाटा रहिंदा सी, ਉਹਦਾ ਨਾਂ टोटा साहब भी लोग कहते हैं, ਜਦੋਂ कि पातशाह ने कहा इत्थे किसी चीज़ का टोटा नहीं रहेगा। मुकली गल कि इस तो अगे तुहानूं किते समा बनिया तो लै चलांगे, पता नहीं कित्थे कित्थे गुरु बाबे ने चरण पाए हैं। भावें सिक्खी दी नींह गुरु नानक साहब के समय रखी गई सी। महाराज गुरु नानक साहब इधर जे चले जाइए रुद्रपुर वाल, जिहदा नाम पिछले दिनों अखबारों तुसीं पढ़िया होना, उधम सिंह नगर भी रखा गया सी। इत्थे गुरुद्वारा एक बौली साहब पैंदा जिथे गुरु नानक साहब की कीमत 2 घोड़े पई। खैर गुरु की संगत मुकरी गल कि गुरु नानक साहब नूं आप विकना पिया और उत्थे दे लोकां नूं, उत्थे दे हाकमां नूं सिक्ख्या देनी पई। पर साध संगत जी उधर मैं ना जाते हुए दस इस पासे नूं विचार दा मुख मोड़े। इत्थे गुरु नानक साहब मरदाने नूं अज कहिंदे ने, मरदानिया यारा तू अज दी रात साथों दूर हो जा। एक बार कहो वैर। ये उम्र गुरु नानक साहब की कोई 15 साल की उम्र सी। भाई मणि सिंह कह रहा सी कि अमृत छको गुरु वाले बनो, जिन्हें अमृत छकना होवे ते अपने नाल लिखवाओ। मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदा, बेनती करना चाहुंदा, किसी मुसलमान नूं कहण दी लोड़ है कि तू सुन्नत करा लै, किसी हिंदू भरा नूं कहण दी लोड़ है कि तू जंजू तिलक ला लै। मुसलमान अपने बच्चों नूं दे सुन्नत जन्म दे समय ही करते हैं। और माफ़ करना दूजे नंबर पर हिंदू भरा अपने बच्चों दा मुंडन दिन मनाउंदे ने। खैर हो विचार, मैं उधर नहीं जाता। अज असी किधर नूं चले गए, साडा जीवन किधर चला गया। सानूं तां सारिआं नूं अमृत छक लेना चाहिए है। एक बारी कह दो वाहिगुरू। माफ़ करना गुरु की संगत, इत्थे महाराज गुरु नानक साहब, माफ़ करना गुरु की संगत ने मरदाने यारा तू साथों अज दी रात दूर हो जा। समा थोड़ा पर गल ज़्यादा करनी है, क्योंकि सिक्खी दी नींह भावें गुरु नानक साहब के समय रखी गई, पर सिक्खी अपने स्वरूप विच ते 1699 की विसाखी वाले दिन कलगीधर पातशाह जी के हथों अमर की दात लैके अपने असली स्वरूप दे विच आई सी, यानी कंप्लीट हुई। इत्थे गुरु नानक पातशाह कहते मरदाने यार अज की रात तो साथों जुदा हो जा। मरदाना कहता बाबा मैं कित्थे जावां, हनेरी रात है। किते पढ़ते हुंदे सी पिन्नी रहन सी चमकदे तारे, दिन है सी राणी गंज दा, जां कोई जागदा पुराना रोगी, फल भोगे कर्मां दे जां कोई जागदा, चोर लटेरा घर पन्ने लोकां दे, जां कोई जागदा अल्लाह दा प्यारा, जिहदी लगी नाल रब दे। महाराज गुरु नानक पातशाह एक सिल पत्थर नूं कहंदे ने। एक बहुत बड़ा पत्थर से जिहदे उसते गुरु नानक पातशाह जी बैठे ने। 15 साल की उम्र गुरु की संगत। इतिहासकार ने कुछ चंद लैना लिखियां ने, उन्हें कमाल कर दी है। बैठा एक सिल ते सोचे रूप भगवान दा, बैठा एक सिल ते सोचे रूप भगवान दा, होवे दुख दूर किस तरह दुखिए जहान दा, होवे दुख दूर किस तरह। जब तक कोई तवियां उत्ते बैठ के समाधियां लावे ना, तब देते सड़ते रेते शीश पुआवे ना,
होनी नहीं दूर गुलामी। सारे पढ़िया करो। होनी नहीं दूर गुलामी, सौखी संसार तो। होनी नहीं दूर गुलामी, सौखी संसार तू है। होनी नहीं दूर गुलामी। आनंदपुरी नू छड़ के कोई दिल्ली विच जावे ना, दुखियां दी रखिया बदले शीश कटवावे ना। वे होनी नहीं दूर गुलामी, सौखी संसार तो। होनी नहीं दूर गुलामी। जब तक मासूम बच्चे, जब तक मासूम बच्चे कंधा विच चिड़े ना जावणगे, मौत दे कफन बन के शीस ना कटावणगे। कंडे दा अमृत छके, कंडे दा अमृत छके, अमृत छके, खंडे दा अमृत छके आपा ना गुआवणगे। होनी नहीं दूर गुलामी, सौखी संसार तू। होनी नहीं दूर गुलामी। पातशाह दी सारी रात सोचदियां निकली, गुजरदियां निकलदी भी इहो जिहा समा अजे इन्ने वारी आउणा पैना है। पहुँचो आनंदपुर साहब। ये जी आनंदपुर साहब की जगह सी, ये 22 पिंडां की जगह सी। राती बाबा मक्खन शाह का जिक्र किया सी। मक्खन शाह गुरु का ही बन गया सी। एक बारी कह दो वैरू, तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनीए पाई है। विचार समा थोड़ा, विचार बहुत लंबी है। महाराज इतों अपने भरावां दे कहण ते सूरजमल बाबा सूरजमल बाबा अणी राय होर भी जिहड़े भरा सन उन्हां दे सद्दे ते कीरतपुर साहब गए। उन्हां कहा जी साडे कोल आके रहो। जो मार कीरतपुर साहब पुजे, उत्थे जे भाईचारे दे लोग सन, रिश्तेदार सन, शरीक सन, उन्हां ने गुरु तेग बहादुर जी महाराज नाल ईरखाबाजी करनी शुरू की। महाराज नौवें पातशाह कहंदे इन्ने शांत सुभाअ सन। एक बारी कह दो वैरू, जिन्होंने अपनी जिंदगी कदे गुस्सा नहीं सी आउंदा। जो पातशाह इत्थे निवास करते हैं, इत्थे निवास रखते हैं। मिंट गुमरी पाकिस्तान दे रहने वाला, अमीरां दी दुनिया च एक मन्निया सौदागर बाबा मक्खन शाह गुरु की संगत इतिहास च लबाना करके दसिया। लबाना कोई जात नहीं है। एक बारी कह दे वैरू। कई कहते कौन लबाने कौन होंदे ने। असीं किते घर जाइए पुछिए बीबा जी भाई साहब कित्थे ने, माता जी बाबा जी कित्थे ने, अगू जवाब मिलता जी वो लांभे गया। अगू कहते नहीं जवाब मिलता जी वो लांभे गया। लांभा कहते ने बाहर जाना। अज भी पंजाब दे विच मेरे ख्याल कि बाबा मक्खन शाह दी कम्युनिटी के बंदे ने जिहड़े 70% ने जिहड़े बाहरली कंट्रियां चले गए हैं। जर्मन, जापान, इंग्लैंड, अमरीका, कनेडा च। मुकदी गल की दूजे नंबर ते बाबा लखी शाह। बाबा लखी शाह अमीरां दी दुनिया च जिन्होंने वणजारा कहते हैं। वणजारा कोई वो चूड़ियां वेचण वाला वणजारा नहीं सी। वणजारा किनू कहते ने, बाणी तुग आउंदी है, वणज करो वणजारिओ, वखर लियो संभाल तैसी वस्तु वसाई है जैसी निभै नाल व्यापारी नूं बिजनसमैन नूं कहंदे हन। माफ़ करना बिजनसमैनां दी दुनिया च मन्ने ये दोस्त उस जमाने दे शेर शाहूकार गुरु के सिख सन। पर मक्खन शाह का गुरु तेग बहादुर जी महाराज प्रगट करना ते लखी शाह
किसी अमीरां दी दुनिया में घट नहीं सी। दस उस पासे नूं नहीं जाना चाहता, इधर नूं चलीए। महाराज गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने 5 सिख भेजे मक्खन शाह दे कोल कि जाओ मक्खन शाह नूं लैके आओ, तो नाल ये भी बचन कर देना भी कुछ लैके आयो जे। एक बारी कह दे वैरू कोई तैयारी करके आवे। जिहदा 500 जमाने का जहाज चलता सी, 500 शस्त्र धारी बंदा हर समय मक्खन शाह दे नाल ओदा माफ करना बाडीगार्ड रहिंदा सी। सिखां दा पुजना मिनट गुमरी पाकिस्तान जी मक्खन शाह नूं सारी बेनती करनी कि तुहानूं पातशाह ने सद्दिया। एक बारी कह दे वैरू। मक्खन शाह ने क्या कोई नहीं भी आपां हुणे चलीए। आख्या जी नहीं सवेरे चलांगे, हुण तां असीं भी थके टुटे आए हैं। अगे घोड़ियां राही जब पैदल जां हाथियां ऊठां राही सफर तय किया जाता सी। रेल गड्डियां सड़कां मोटरां दा जाल अजे साडे देश नहीं सी विछिया, नहीं सन आईयां। दूसरे दिन जो लगे तुरन मक्खन शाह होरी तां सिखां ने आख्या मक्खन शाह नूं, आख्या बाबा जी गुरु साहब ने कहा सी कोई तैयारी करके आयो। गुरु साहब ने सोचा भी तैयारी कादी करनी है। एक बारी कह दे वैरू कादी तैयारी करनी। अमीर बंदा जो बिजनेस करने वास्ते जाता है तो धन की तो कमी उहदे कोल उदों भी नहीं हुंदी, पैसे का प्रबंध करके तुरदा। खैर मक्खन शाह का उत्थों पुजना। इस करके गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह आनंदपुर का किला छड्ड के राजी नहीं सन भी ये जगह साड़ी मलकीयत जगह। एक बारी कह रहे वैरू ये साढ़े पिता की हथी खरीद जमीन असी किवें छड्ड दईए, उधर ना जाइए। इत्थे मक्खन शाह का गुरु तेग बहादुर महाराज के चरण पहुँचना, नमस्कार करनी। महाराज हजूर ने दास नूं याद किया कोई सेवा दसो। गुरु साहब ने आख्या मक्खन शाह असल गल यह है कि असी इत्थे ना ये भाईचारे के लोगों का मन नहीं दिखाना चाहते। एक बारी कहते वैरू ये साढ़े नाल ईर्खा करते हैं, सातों खार खाते हैं। असी चाहते हैं कि कोई समा इन्हां तो दूर रह के ते समा पास कर लीए। कीरतपुर साहब तो नाट मोर देन मेरे ख्याल 12 किलोमीटर की दूरी से पैंदा आनंदपुर साहब। मक्खन शाह ने आख्या फिर महाराज हुक्म करो कोई जगह पसंद की। आख्या हाँ ये आनंदपुर साहब की जगह कहलूर दे राजे भीम चंद के बड़ के उत्ते पैंदी सी। आख्या हाँ जगह पसंद है जी। इलाका पहाड़ी है, हुण तां पहाड़ियाँ तोड़ फोड़ के गुरु घर दियां यादां बन गई ने। पर जिन्हां ने वो आनंदपुर साहब पहला वेख्या उत्थे साध संगत जी उहदे बारे बंदा सोच ही नहीं सकता कि गुरु साहब ने किवें इत्थे दी रूपरेखा तैयार की सी। जिन्नियां पहाड़ माफ करना शाही फौजां आनंदपुर साहब ते चढ़ के आउंदियां सन, बस वो रस्ते आईयां ही खत्म कर दित्तियां जांदियां सी। उत्थे जदों साहब संगत मक्खन शाह नूं गुरु साहब नाल लेके पुजे, फिर राजे भीम चंद नूं मिले ते राजा भीम चंद इन्हूं जाके मक्खन शाह ने कहा भी आ जगह तू वेचनी है, तू वेचनी चाहुंदा? वो कहन लगा जी हाँ जगह पहाड़ी है पर इत्थे एक मैखा नां दा मैखोवाल नां दा एक दैंत रहिंदा, दैंत राक्षस रहिंदा। पर इतों जो रात नूं जिहड़ा बंदा गुजरदा ना वो बंदा जिउंदा नहीं मिलता, सवेरे उसदी लाश ही मिलती है। नवें पातशाह ने आख्या तू इहदी चिंता ना कर, मेरे सिख जो बाणी पढ़नगे भूत प्रेत सब छड़ जाणगे। ये मैखोवाल दा फिर इतों जलंधर आया सी। जलंधर का नाम भी एक राक्षस के नाम से ही एक अमरीका के वैरू इतने जलोधर नाम का एक राक्षस होया। तो माफ करना जो गलबात की तो मक्खन शाह नूं राजे भीम चंद ने कहा भी जगह किन्नी चाहिए है, किन्नी जगह खरीदनी है। नौवें पातशाह वाल झाकते बेनती की दोवें हाथ जोड़ के मक्खन शाह ने मारे किन्नी की जगह लेनी है। इहो जे सिख भी होए एक बारी कह दो वैरू। अजकल तो गोलकां भनन वाले तो गोलकां खाण वाले सिख रह गए हैं। इहो जे सिख भी होए जिहड़े अपना सब कुर्बान करके ना तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनी है पाई है। माफ करना गुरु की संगत। मक्खन शाह ने आके मारे किन्नी की जगह खरीदनी है। मैंने आके वेख लो भी थोड़ी जगह हो आपां ते किरासा दा बैठे रहना, दुनिया तुरी जाती है, एक दिन सबना नहीं चले जाना, कुछ कर जाना। तो राजे
भीम चंद ने पूछा किन्नी जगह है, उन्हें कहा ये 2200 किला जमीन है, 22 पिंडा की हद च पैंदी है। मक्खन शाह ने बेनती की मार नौवें पातशाह मार इंज करो सारी दी सारी खरीद लो, सारी दी सारी खरीद लो। वो जमीन सी जिहड़ी मक्खन शाह ने गुरु तेग बहादुर महाराज की परम पूजनिक माता नानकी के नाम पर करवाई। थोड़े दिनों च उत्थे दी रौनक बदल गई, पैसे की कमी नहीं सी। मक्खन शाह के कोल होर भी सिख सेवा करते सन। मुख की गल कि इत्थे अजे आनंदपुर नवा बसिया नगर सी, कस्बा सी, हुण तो शहर बन गया, शायद आने वाले समय डिस्ट्रिक्ट भी बन जाए। इत्थे गुरु की संगत कश्मीर तो चल के कश्मीर के पंडितां दा आउणा, जुलम भरी औरंगजेब की जुलम भरी तलवार के अगे साथ किसी ने बोलना तो की सी, किसी की जबान भी नहीं सी खुलती। 1.25 मन जंजू हिंदुओं का, जंजू का भार कितना हुंदा, 1.25 मन जंजुआ, 1.25 मन जंजू उतार के जो 1.25 मन जंजू लै जाते सन, इन्ने हिंदू भरावां का कतल करके ये विचारे लोक दिन कटते सन, भावें याद रखन या ना रखन। कश्मीर के पंडितां ने बड़ियां अरदासां कीतियां। खैर अमरनाथ का मंदिर पैंदा जिथे शिवजी भोलेनाथ ने माई पार्वती नूं अमर कथा सुना के अमर किया सी, उत्थों आवाज़ आई आ पंडितो तुहाडी मदद मैं नहीं कर सकता, जे तुसीं चाहुंदे हो साडी कोई मदद करे तो आनंदपुर की धरती के 9वें पातशाह गुरु नानक की गुरता गुरगद्दी ते बैठे हैं, उन्हां दे चरणों में चले जाओ। खैर गुरु की संगत पुछते पुछते इन्हां सारे ही पंडितां ने गुरु की संगत आनंदपुर साहब नूं कूच किया। आनंदपुर साहब इन्हीं दी नवां वसिया कस्बा सी ते पुछते पुछते जो आनंदपुर की धरती ते पुजे, चौजी प्रीतम मेरे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज की उम्र 9 साल की सी। एक बारी कह दे वैरू, एक पिता 9 साल की उम्र के बच्चे ने एक फैसला कर रहा, पिता के पुत्र ने एक फैसला किया सी हिंदू धर्म नूं बचाउण दा। अज साडी जिंदगी किधर चल पई सी, किधर तुर पे। पर साध संगत जी महाराज 10वें पातशाह नाल दे साथी बच्चों नाल अपने चौजी प्रीत नूं चोज करने वास्ते गए सी। इधरों कश्मीर महाराज के चरणों में गुरसिख सन जिहड़े बड़े बड़े कमाइयां वाले सिख, स्वास सिमरन करने वाले सिखों तो लैके ब्रह्म ज्ञानी तक सिख गुरु के दरबार में बैठे हैं। शांति ही शांति वरत रही सी, और जो शांति ही शांति वरत रही सी चारे पासे पर एकदम चुप का सन्नाटा छह गया। सब दियाँ समाधियाँ खुल गई, कोई समाधियाँ च बैठे सन। जदों एक कश्मीर के पंडित गुरु की संगत 9वें पातशाह के चरणों में पुजे तो इन्हों के चेहरे पर उदासी है, अखां चों हंझू अगले ने। 9वें पातशाह ने आख्या भाई तुसीं कौन हो, कित्थों आए हो। इन्हें बेनती की जे असीं कश्मीर के पंडित हाँ, कश्मीर तो चल के आए हाँ। पातशाह भाई तो तुहानूं की विपता आण पई। आख्या गरीब नवाज हिंदू धर्म खतरे च है, सानू बादशाह औरंगजेब जबरदस्ती इस्लाम च लिया चाहता, मुसलमान बनाना चाहता है। महाराज कोई आसरा नज़र नहीं आता, हुण कृपा करके दस, कृपा करो महाराज, जेकर हिंदू धर्म नूं बचाउणा ना बचा सकते बचा लो, नहीं तो जा रहा हिंदू धर्म। डुबता धर्म बचा लो जेकर बचदा है, जेकर बचदा है। डुबता धर्म बचा लो बचदा जेकर बचदा है। डुबता धर्म बचा लो। जेकर बचदा है, डूबता धर्म बचा लो जेकर बचदा है, जेकर बचदा है।
बेड़ा जर्जरा टूटे शेख यार हरुए हरुए सिर गए और डूबे जिन सिर पार। नौवें पातशाह इन्हां दी फरियाद सुन के, इन्हां दी कूक सुन के, इन्हां दी दुख भरी हाँ सुन के सोचां दे विच पै गए। सोच विमोच सोचन लगे जिन्हें कभी सोचिया ही नहीं सी। सोच विमोच सोचन लगे। पातशाह दे नेत्र बंसन चेहरे ते बड़ी माफ़ करना साध संगत जी जिन्हों असी कह दें सीरियस हो गया बंदा। पातशाह बड़े चुप कर गया। चौधरी प्रीतम ने कहन तो मुराद गुरु गोबिंद सिंह महाराज पहला नाम गोबिंद राय सी। आके जो गुरु चरणों में नमस्कार की अपने पिता नूं उदासी की हालत में तकिया। एक पासे कश्मीर के पंडितां के चेहरे ते उदासी सी, अखां विच हंझू सन। दूजे पासे भाई हजूर ने महसूस किया कि अज मेरा बापू मेरे पिता जी अज बड़े किसी उदासी च ने। उस मौके दलेर आना हौसला कर दे माफ़ करना बालक गुरु गोबिंद राय ने बेनती की पिता जी पिता जी पिता जी ये कौन ने तुसीं इन्ने उदासी च क्यों हो, इन्हां दे की विपता आन पई। उस मौके तुसीं बोलते क्यों नहीं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज दो हाथ सन, एक हाथ कश्मीर के पंडितां वल सी ते दूजा हाथ गुरु तेग बहादुर जी वल सी। बाला प्रीतम हत्थां दे इशारिਆਂ ਨਾਲ गल करता सी। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ जी कोई इनकलाब सी। ਉਹਦੇ बोल ਦੇ ਵਿੱਚ कोई जज्बात सन। ਪੁੱਛਿਆ पिता जी ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ कौन ने। अपने बापू ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ पिता जी ਇਹ कौन ने। आख्या बेटा दोवें इशारां दे हत्थां दे इशारे सन। एक हाथ दा इशारा सी कि जे हिंदू धर्म बचदा बापू नहीं बचदा, जे हिंदू धर्म बचदा बापू नहीं बचदा, जे बापू रहिंदा तो हिंदू धर्म नहीं रहिंदा। काम इक्को ही होना। खालसा जी पुराने सिखां दे जीवन पढ़ के वेखिए की कमाया। मावां ने अपने बच्चों के टुकड़े करवा करवा के गलों में हार पवा लिया। ओए होए होए आंदरां गलों च पवा लियां। तानों मावां तानों भैणां तानों वो बीबियां। माफ़ करना खालसा जी जो पढ़ के देख लाहौर के कसूर वर्गियां जेलों का जिगर सवा सवा मन के पीस ने प्रमाण करना है। बीबियां कहदियां ना मन्नू साडी दातरी असी मन्नू दे सोए जो जो मन्नू वढ़दा असी दूने चौने होए। बीबियां नाले चक्कियां पींदियां नाले बच्चों दी आंदरां उन्हां दे गलां च पाईयां गईयां। जो टुकड़ियां दे हार परो के पाए गए ना। एक बीबी दूजी बीबी नूं कहंदी सी, दूजी तीजी नूं कहंदी सी भैणा असी ते उम्र ला के भी अजे नहीं फैसला कर सके साडी जिंदगी खरे गुरु के चरणों च लगनी कि नहीं लगनी। वो बच्चे किन्ने भागां वाले वो जमदे धर्म के लेखे लग गए। खालसा जी एक बारी कह दे वैरू ये बच्चे किन्ने ने भागां वाले ने जिहड़े माफ़ करना जमदे धर्म के लेखे लग गए। इहो जिहियां सिंह सिंघणियां भी साढ़े इतिहास में पढ़न मिलदियां ने जिन्हें जिहड़ियां इतिहास सिरज के गईयां। मर्दां विच मर्दां वाले जो गुण खत्म हो गए। सिख बदावे लिख के औरत भी किसी तो घट नहीं रही गुरु घर च। जदों सिख बदावे लिख के दे गए गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं आनंदपुर साहब के किले समय ना तुसीं साडे गुरु ते ना सी तुहाडे सिख बदावे लिख के दे के चले गए। पर उदों जदों सिखां च मर्दां वाले मर्द गुण खत्म हो गए उदों निकली मैदाने जंग दे विच एक माझे दी शेरनी, एक माझे दी मां, एक माझे दी भैन बीबी भागो जिन्हें मर्दां वाले खत्म होए गुण फिर सराजीत किए। सचखंड हजूर साहब गए बीबीओ उत्थे बीबी भागो की बंदूक का दर्शन करियो। 50 किलो की भारी बंदूक आ। इन्हां दे घरे सिक्खी गुरु हरराय साहब दे समय तो आई सी। बीबी भागो माफ़ करना गुरु के अन श्रद्धालु सिख भाई माला सिंह की बेटी सी। माफ़ करना एडी बड़ी बड़ी बंदूक चुकनी ये तो बड़ी मुश्किल है। अज एवरेज बीबियां का भार कढ़िए ना अजकल तो कहते वेट घट करो फलाना करो ये करो।
ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਭਾਰ 50 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਮਾफ़ करना तू चंडी गोबिंद सिंह दी झांसी दी रानी, तू ऐसी मार मार दे मुड़ मंगे ना पानी। गुरु तेग बहादुर महाराज ने आख्या बेटा गोबिंद राय, ये कश्मीर के पंडित ने ये अपनी फरियाद लैके आए ने, दुख लैके आए ने, दर्द लैके आए ने। इन्हां नूं बादशाह रंगजेब जबरदस्ती मुसलमान बनाना चाहता, इस्लाम लिया चाहता। उस मौके चौजी प्रीतम ने पूछा, गुरु गोबिंद राय जी ने पूछा, पिता जी इनका धर्म किमें बच सकता? आख्या बेटा यही सोच रहे सा, पर इन्हां दा धर्म बचन का इको ही चारा है, जेकर कोई बहुत बड़ा महापुरख अपनी कुर्बानी दे देवे, अपने शरीर का ठीकरा रंगजेब की दिली ते भन देवे, इन्हां दा डुबिया जांदा। माफ़ करना गुरु की संगत, हिंदू धर्म बच सकता, यही सोच रहे हैं। चौजी प्रीतम ने फिर पूछा, पिता जी मैं पुछदा, तुहाडा लाडरा पुछदा तुहाडे तो, तुसीं दसो इस मात लोक की धरती तंकी तिन्नां लोकां दे 14 भवनां दे विच तुहाडे नालों कोई वड्डा महापुरख हो सकदा? खालसा जी ये काम तुहानूं करना चाहिए, ये काम तुहानूं करना चाहिए, करना पैना। मुख दी गल कि सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज सोचदे कहण लगे, बेटा गोबिंद राय मैं सोचदा सां तेरी उम्र छोटी है, तू यतीम हो जाएगा, तेरी माँ गुजरी विधवा हो जाएगी। आख्या बेटा कमाल की गल है। आख्या पिता जी कमाल की गल है, मैं यतीम हो जावांगा, मेरी माँ गुजरी यतीम विधवा हो जाएगी। पिता जी असल कुर्बानियाँ करके जीवन बनते हैं, मैनू किसी ने यतीम नहीं कहना। जब मैं जाया करांगा ना, लोग वार मेरे वाल उंगलियां कर करके इशारा कराया करनगे, ओ गोबिंद राय उस बापू का पुत्र है, एक शहीद पिता का पुत्र है। एक बारी कह दो यार मेरी माँ गुजरी नूं लोग आख्या करनगे, माफ़ करम धन है माता गुजरी जिहड़ी एक शहीद, माफ़ करना सतगुरु की धर्म सुपत्नी है। पिता जी तुसी मेरा फिक्र ना करो। आख्या पिता जी तुसी इस काम वास्ते जाओ, माफ़ करना गुरु की संगत, मैनू की हुक्म है, जिस हुक्म मैं पूरियां कर सका। गुरु तेग बहादुर महाराज ने आख्या बेटा जे चंगा हुण असीं तैयारी करके चलते हैं, पर एक गल याद रखी, मेरे जान तो बाद ना तू बैठना नहीं है। सारे हिंदुस्तान के दुखों की पांडना मैं तेरे सिर ते रख के फिर दिल्ली वल जा रहा। वेखी बेटा मेरे मगरों किसी इस काम दे विच ढिल न रह जाए, कोई कमी ना रह जाए, तू इस काम नूं करना ही करना। पातशाह दिल्ली जान लग्या यूं कहंदा ना, दुख झल लई शरीर उत्ते सारे, तू दुखियां दे दुख तोड़दी, झल लई शरीर उत्ते सारे, रोगियां दे रोग तोड़दी, झल लई शरीर उत्ते सारे, रोग तोड़ दई दुख चल नहीं शरीर उत्ते, रोगियां दे रोग तोड़ दई, आख्या पिता जी जो तुसी सोच रहे हो इस तो अगे तुहाडे लाडले दी सोच
हज़ारां गुणा अगे कम हो के कम करेगी। पिता जी तुसी फिक्र ना करो, आप जाओ। मुक्ति गल की गुरु तेग बहादुर जी महाराज। प्रसंग बहुत बड़ा, नौवें पातशाह दी की बातां सुनाइए, की परोपकार करिए। गुरु गोबिंद सिंह नूं कहना पिया। शहीदी पंजवें पातशाह दी भी हुई, एक बारी कह दे वाहिगुरू। शहीदी होर सिंघां दी भी हुई, शहीदी चारां लालां दी भी हुई, पर गुरु गोबिंद सिंह ने अपने पिता की शहीदी का जिक्र किया। एक बारी कह दे वाहिगुरू। माफ़ करना, अपने पिता की शहीदी का जिक्र किया। अपने लिए मर जाना कोई बहुत बड़ी गल नहीं, दुनिया मरदी। अपनी प्रॉपर्टी लिए मर जाना कोई बड़ी गल नहीं, अपने परिवार लिए मर जाना कोई बड़ी गल नहीं, किसी रिश्तेदार लिए मर जाना, अपने धर्म लिए मर जाना, माफ़ करना कोई बड़ी गल नहीं, अपने देश लिए मर जाना कोई बड़ी गल नहीं, पर दूजे दे धर्म नूं बचाउण लई अपनी सिर धड़ दी बाजी ला देनी। ये सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी का ही काम सी। पातशाह कहते ठीक कर होर दलील सिर प्रॉपर किया पियान, तेग बहादुर सी क्रिया करी ना किन्हू आन। मेरे पिता वर्गी कुर्बानी किसी ने अज तक ना की ते ना कर ही सकता। जिन्होंने अपने शरीर का ठीकरा औरंगजेब के मत्थे ते फोड़िया, लांद दिती उन्हों। मुक्ति गल की गुरु तेग बहादुर महाराज। तेग बहादुर हिंद की चादर, आ दाड़ियाँ साढ़ियां कित्थे होणियां सन, ये गातरे साढ़े कित्थे होने सन। तेग बहादुर हिंद की चादर जे ना दिल्ली जाते, अज सिखां दे गल गातरे, हिंदुआं दे गल जंजू ना हुंदे, सिख ना गातरे पाउंदे। तोड़ के सतगुरु दिल्ली दे वल बच्चा बच्चा रोया सी। सतगुरु तेग बहादुर वर्गा सतगुरु ना कोई ना होया जी। माफ़ करना, अरदास करया करो। आउंदा ना अरदास विच आउंदा ना, तेग बहादुर सिमरिए, सारे पढ़ो तेग बहादुर सिमरिए, घर नौ निध आवे ताए। नौ निध आवे ताए का मतलब है कि 9 निधियां 18 सिद्धियां। सारे दुनिया के पदार्थ भी लोक दे परलोक दे सारे सुख उन्होंने घर च आ जाते हैं जिहड़े गुरु तेग बहादुर महाराज का नाम लेंदे ने। तेग बहादुर सिमरिए घर नौ निध आवे ताए। मुक्ति गल की नौवां गुरु ना दिल्ली विच सीस दिंदा ना बाबा, नौवां गुरु ना दिल्ली विच सीस दिंदा। अज सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान हुंदा। लाल किले ते झूलदा चन तारा, बैठा दिल्ली के तख्त ते कोई मोमन खान हुंदा। गल हो जाती खत्म इंसानियत दी। हर बंदा ही अज शैतान हुंदा। माफ़ करना गुरु की संगत। नौवें पातशाह बादशाह औरंगजेब के सामने समा तां बड़ा संकोच के विचार कर रहे सज्जनों। नौवें पातशाह जी नूं जदों गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं बादशाह औरंगजेब के दरबार पेश किया गया तो माफ़ करना खालसा जी नौवें पातशाह का सत्कार करने में औरंगजेब ने कोई कसर नहीं छड्डी। उन्हें एक उच्चे आसन के उत्ते चंदन की चौकी दी विछाई करके गुरु तेग बहादुर जी महाराज बिठाया। नाल कोई सवाल जवाब किए। आख्या गुरु तेग बहादुर जी महाराज तुहानू पता मैं तुहानू काहदे वास्ते सद्दिया। पातशाह चुप रहे। फिर क्या जी मैं तुहानू पता तुहानू मैं काहदे वास्ते सद्दिया, इत्थे दिल्ली बुलाया। फिर चुप रहे। नौवें पातशाह फिर कहा जी तुसीं सुनिया नहीं मैं तुहानू इत्थे दिल्ली विच काहदे वास्ते बुलाया। गुरु तेग बहादुर महाराज हस पे, मूर्ख औरंगजेब तेरा सवाल ही गलत है, तेरा सवाल ही गलत है। तैनू मैनू पूछना चाहिए सी कि मैं तुसीं दिल्ली काहदे लिए आए, तुसीं दिल्ली काहदे लिए आए, ये पूछना चाहिए सी। वो कहता मैं तुहानू तुहाडी गल सुनने वास्ते इत्थे नहीं बुलाया, पर महाराज कहते सुन ला मेरी गल। जे तू सानू इत्थे ना साडी गल सुनने वास्ते ना बुलाया तो असीं भी तेरी गल इत्थे सुनने वास्ते नहीं आए।
कहते तुहानू मैं अपनी गल मनाउणी चाहुंदा। पातशाह जी तू किदां मना लेगा, एक बारी कह दे वैरू। जब असीं नहीं मनांगे तू किदां मना लेगा, एक बारी कह दे वैरू। अंग्रेजी की कहावत है, वी कैन ड्राइव ए हॉर्स नियर टू द वाटर बट नॉट टू फोर्स टू हिम ड्रिंक वाटर। कहता घोड़े नूं असीं पानी तक लिजा सकते हैं, पर घोड़े नूं असीं अपनी मर्जी नाल जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। बादशाह औरंगजेब ने आख्या जी तुहानूं पता मैं दिल्ली के तख्त बैठण समय हज़रत मुहम्मद कुरान शरीफ की कसम खाधी है, एक दिन भारत की धरती से किसी होर धर्म का दीवा जगन नहीं देना, एक इस्लाम का दीवा जगेगा, इस्लाम का झंडा झूलेगा। गुरु तेग बहादुर पातशाह ने आख्या बादशाह औरंगजेब बस तेरी ते मेरी सोच विच इन्ना ही फर्क है। तू कहना कि असीं होर मैं होर किसी धर्म का इत्थे दीवा नहीं जगन देना, होर धर्म का झंडा इत्थे नहीं झूलन देना, पर बादशाह औरंगजेब तू कहना कि मैं होर किसी धर्म का दीवा जगन नहीं देना, पर मैं इत्थे आया बादशाह औरंगजेब मैं किसी भी धर्म का दीवा बुझन नहीं देना। खालसा जी बादशाह औरंगजेब तेनू की मिलेगा इन्हां हिंदुओं मार मार के, हिंदुओं जबरदस्ती मुसलमान बना के। कहन लगा भी इन्हां सारे हिंदुओं मार मार के मैं जदों मर के बहिश्तां नूं जावांगा, असीं सचखंड कहने हैं, मुसलमान बहिश्त कहते बहिश्तां नूं जावांगा, मैं अल्लाह ताला खुदा की खुशी प्राप्त करांगा। गुरु तेग बहादुर महाराज क्या मूर्ख अन्ने कुत्ते मतसी बादशाह, खुदा की खुशी खुदा के बंदियां ते जुल्म करके नहीं मिलती। एक बारी कह दो वैरू खुदा की खुशी खुदा के बंदियां ते जुल्म करके नहीं मिलती, खुदा की खुशी तो खुदा के बंदियां नूं प्यार करके मिलती है। पर बादशाह औरंगजेब तू कहना कि मैं खुदा की खुशी प्राप्त करांगा, सारे हिंदुओं नूं मुसलमान बना के इस्लाम के झंडे थले लिया के। पर गुरु तेग बहादुर महाराज ने आख्या बादशाह औरंगजेब गल करन तों पहलां सोच, जे खुदा नूं मुसलमान ही प्यारे हुंदे उहनूं हिंदू पैदा करने की लोड़ सी, उन्होंने हिंदू पैदा करने की लोड़ सी। हिंदू चाहे मुसलमान ईसाई पारसी सिख सारे ही परमेश्वर की मौज दे विच आए ने। एक बारी कह दे वहरू उन्होंने हिंदू पैदा करने की लोड़ सी। पर बादशाह औरंगजेब याद रखी जिस खुदा की खुशी वास्ते तू इन्हां बदोशी लोगों के ना कतल कर रहे हैं, सासों धी भैन मेमे बांधू फड़ के जरवाने लै जाते सन, घर में मुर्गी फड़ लेने आप। एक बारी कह दे वहरू हिंदुओं की हालत बहुत ही तरसयोग सी। साध संगत जी अज मनन चाहे ना मनन, आई ट्राई माई बेस्ट। मैं तुहाडे कोल किताब भेजांगा, मैं तो नहीं पढ़ सकता जिन्होंने एक बारी कह दे वैरू। बड़ी कोशिश की पढ़न की, 15-16 पेज पढ़े, फिर बंद करती, फिर जो टाइम लगता पढ़दा फिर बंद करती। और डस्टबीन रखे होंगे दफ्तर होंगे ना डस्टबीन रखे, जिदे अफसर लोग ने गंद सुट देंगे, कागज कूज फटे पुराने सुट देंगे ने, जां माफ़ करना गुरु की संगत और डस्टबीन की थां ते साडे देश की हालत हो जी सी। जे साडे माफ़ करना हिंदू भरा ना उन्होंने थां ते खड़े होंगे सन, माफ़ करना कहते थे जे कि खांसी आई तो आना वो हिंदू उराया, जे नोजी आई तो हिंदू उरा मूँह खोल, मैं तेरे मूँह दे विच थुकना, तेरे मूँह दे विच माफ़ करना मैं अपनी नोजी सटनी है। पर सज्जनों इहो जी हालत सी, तत्ते माफ़ करना गुरु की संग भाई गुरदास जी ने लिखा है अपनिया वारां दे विच सोईयां च कहा भाई गुरदास जी ने। गुरदास दो होए ने, एक 10वें पातशाह के समय होया, दूजा भाई गुरदास 6वें पातशाह के समय होया, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी माफ़ करना गुरु की संग सारी दी सारी लिखवाई सी। जरा ध्यान देना पवेगा। उन्होंने भाई गुरदास जी जो 10वें पातशाह के समय होए ने, माफ़ करना गुरु की संग उन्हें लिखिया पर तेज करारा जी, पर तेज करारा जी, पर तेज करारा जी, पर तेज करारा जी।
प्रगटिया गुरु गोबिंद होए 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 दसवें अवतारा जी दसवें अवतारा उन साजो पंथ खालसा साजो पंथ खालसा उन साजो और तेज करारा जी और तेज करारा दसवें अवतारा जी दसवें गुरु गोबिंद है प्रगटिया गुरु गोबिंद है प्रगटिया गुरु गोबिंद है प्रगटिया गुरु गोबिंद है दसवें अवतारा जी दसवें कोई एक दुखों का सामना करना पिया एक बारी कह दे वाहिगुरू मुकदी गल की नौवें पातशाह ने आख्या बादशाह रंगजेब असी किसी भी कीमत ते अपना धर्म नहीं छड्डना कहने लगा तुसी इस्लाम कबूल कर लो साढ़े पीरा पैगंबरां वांगू सत्कारे जाओगे गुरु साहब कहते ने जे रहिंदा ही नहीं तो चंगा दो अखर लिख के दे दे कि मुसलमान बन के कोई मरदा नहीं जे मुसलमान बन के भी मर जाना तो फिर असी अपना धर्म किसी भी कीमत ते छड्डण नूं तैयार नहीं। बादशाह रंगजेब ने आख्या करामात दिखाओ दो शर्तां ने जरा करामात दिखाओ या इस्लाम कबूल करो। बादशाह कहने करामात कहर का ना है फिर भी जे तू करामात की गल करदा तू साढ़े बाबा राम राय पासों गुरु हरराज साहब के साहिबजादे पासों 72 करामातां वेख चुके हैं। गुरु घर दे विच करामातां दी कोई कमी नहीं पर असी करामात विखाउणी अपने धर्म के खिलाफ समझते हैं। नाटक चेटक प्रभ कहू ना पावे ये नाटक चेटक मंदारी वाला खेल है ये परमेश्वर नूं चंगा नहीं लगता। इन्हें फिर क्या जी जे करामात नहीं विखाउणी फिर मरण वास्ते तैयार हो जाओ कहते मरण वाली की गल है। इतने बच्चे भी है संसार के उत्ते राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार कहो नानक तेरे किश नहीं सुपने जो संसार। ये 9वें पातशाह के श्लोक आते हैं ना एक बार कह दी वाहिगुरू एक बार फिर कहो वाहिगुरू असीं कई उठ के दौड़ जाने जो भोग पाते हैं। ये 9वें पातशाह के श्लोक जिहड़ा बंदा ना सुनदा ना जिते पाठ हुंदा कहते दुध चाहिए तां पुत चाहिए तां धन चाहिए तां जो भी चाहिए ना जिहड़ा 9वें पातशाह के श्लोक सुनदा ना महाराज दी हजूरी बैठ के उहदियां सारियां मनोशौकना पूरियां होंदियां ने। खालसा जी ये श्लोक ने बादशाह रंगजेब के सामने गुरु तेग बहादुर महाराज ने उच्चारण किए ने। कर मुकदी गल की बादशाह रंगजेब ने हुक्म किया भी इन्हों एक बहुत वड्डी भूतां दी वेली सी उहदे विच रखिया जाए। माफ़ करना खालसा जी इन्हां दे खाण वास्ते गऊं का मांस ते चावल वगैरह बना के ते भेजे जान
ਜਦੋਂ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਤੇ ਚਾਵਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਮੱਤੀ ਦਾਸ, ਸੱਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਰਬਲ 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 ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਪਰਾਤ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਰਤਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਾ ਫਿਰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਰਾਮਾਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੁਖਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਉਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੁਖਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਸੱਜਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਹੈ, ਭਰਮ ਭਾਗਤ 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 ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਿਓ ਨਾ ਇੰਨਾ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਠੀਕਰੇ ਵਗੈਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਣੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੂੜੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਸਿਮ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਘਿਓ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਘਿਓ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿੱਲੀ ਵੜ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੂਹੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਹੈ, ਭਰਮ ਭਾਗਤ 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 ਹੈ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਸਨਾਮੀ, ਸਨਾਮ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਸਨਾਮੀ ਉੱਠਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਨ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਜਨਰਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜੋ। ਆਈ ਗੋ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਟ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਮਾਊਥ ਆਫ ਬਲੈਕ ਇੰਡੀਅਨਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਾਵਤ ਬੜੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ 7 ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਲੈਕ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। 22 ਸਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 22 ਸਾਲ ਹੱਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੱਦ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੱਦ ਬਣ ਗਿਆ ਊਧਮ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਢਿਆ ਰਿਵਾਲਵਰ 'ਤੇ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੂੰ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ,
ਉਹਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆ ਕੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਰਾਈਟ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੈਰੂ। ਅੱਜ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਵ ਯੂ ਐਨੀ ਲਾਸਟ ਯੂਅਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੋਵੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾ ਪੀਸ ਕੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਕੌਮਾਂ ਨੋਟਾਂ ਮੋਟਾਂ ਨਾ ਬਣਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੈਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੈਰ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚਰਚ 'ਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ, ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 20 ਰੁਪਈਏ, ਇਹ 20 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਣੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ 20 ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਖਾਵਾ ਖਰਚਾ ਰਲ ਭਾਈ, ਤੋੜਨ ਆਵੇ ਵਾਧੂ ਜਾਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।